ने किया कार्यालय का उद्घाटन। नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर बोले लालजी वर्मा, नीतीश को बताया मौका देख पलटी मारने वाला नेता। योगी सरकार की रामनगरी अयोध्या को बड़ी सौगात, सरयू में किया जा सकेगा अब वाटर मेट्रो से सफर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में निकाली गई पद यात्रा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई पद यात्रा। उन्नाव मीडियम मुखपुरा दुबे ने पंच पैरे जुलूस को दिखाई हरी झंडी, जुलूस में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भाजपा के लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन करने उन्नाव पहुंचे। इस दौरान मंत्री सुरेश खन्ना का बड़ा बयान सामने आया है, जहां मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। यहाँ एक चुनाव समाप्त होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। पूरे देश में एक बार फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का माहौल है। वहीं नीतीश कुमार की दोबारा एनडीए में वापसी पर सुरेश खन्ना बोले, हम उनका स्वागत करते हैं। उनके इस मूव से एनडीए की सीटें बढ़ेंगी। राजनीति में बहुत बड़े बड़े समझौते होते रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा देने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विधायक लालजी वर्मा का बयान सामने आया है। विधायक लालजी वर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार अवसरवादी निकल आए हैं। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को मौका देखकर पलटी मारने वाला नेता भी बताया है। उन्होंने कहा कि उनके विषय में क्या कहना। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ 2024 के चुनाव में मैदान में होगा। मोदी सरकार से हर वर्ग नाराज है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को भारी समर्थन देने का काम जनता करेगी। अब बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो अवसरवादी निकल आए और बार बार वो पलटी मार रहे हैं, जिससे उनका जो क्रेडिबिलिटी है वो समाप्त हो गई। तो ऐसे स्थिति में हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन आज पूरा देश और प्रदेश की जनता त्राहि त्राहि कर रही है भारतीय जनता पार्टी के अधिनायकवादी नीतियों से। महंगाई, भ्रष्टाचार, गिरती हुई कानून व्यवस्था, बेरोजगारी मुहबाए खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इन समस्याओं के निदान में फेल हो रही है। इस तरह से अलग अलग हथकंडा अपनाने का प्रयास कर रही है और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसको भी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो चुनाव आयोग हो, न्यायालय हो, कमजोर करने पर लगी हुई। रामनगरी अयोध्या को एक और सौगात मिली है। अब अयोध्या आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक क्वार्टर मेट्रो के जरिए जल विहार का आनंद ले सकेंगे। बता दें कि जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर मेट्रो का संचालन अयोध्या के संत तुलसीदास घाट से गुप्तार घाट तक किया जाना है। दोनों पॉइंटों पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जेटी की स्थापना की है, जहां पर वाटर मेट्रो के चार्जिंग के लिए बाकायदा पॉइंट बनाए गए हैं। बता दें कि सरयू के किनारे संत तुलसी घाट से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वाटर मेट्रो करीब 14 किलोमीटर का सफर गुप्तार घाट तक तय करेगी, जिसमें एक साथ लगभग 50 यात्री जल विहार का आनंद उठा सकेंगे। ये कलकत्ता से इधर आने में 14 दिन लगे हैं इसको। ये बैटरी से चलेगा, बैटरी और डीजल में। वैसे तो बैटरी से मेनली चलाया जाएगा, यदि बैटरी ख़त्म हो जाती है तो डीजल से चलेगा। इसका ये चार्जिंग है इधर और ये चार्ज हो जाएगा। इसमें 70 लोग बैठ सकते हैं। ये तो आज से चालू हो जाएगा, अभी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी से चलेगा, उसके बाद में बाकी इसको स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाए। ये सर 50 लोगों को लेके जाएगी गुप्तार घाट, अयोध्या से गुप्तार घाट, गुप्तार घाट से अयोध्या। टिकट का अभी सर निर्धारण नहीं हो पाया है, अभी कल इसके बारे में। इसका क्रूज ही है, क्रूज नाम है। ये सर कल से चालू होगा। इसमें 50 सीट हैं। जो यात्री आएंगे उनको घुमाने का काम करेगा। ये ले जाएगा गुप्तार घाट, गुप्तार घाट में दर्शन कराएगा, दर्शन करा के फिर इधर ये सब। अंबेडकर नगर में शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सभी स्कूल सरकारी गैर सरकारी के कक्षा 1 से 12 तक की छुट्टी 3 फरवरी तक बढ़ा दी है। साथ ही आदेश दिया है कि विद्यालय द्वारा कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से कराया जा सकता है, जिसका समय प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक के बीच ही रखा जाए। साथ ही कक्षा संचालित करने की स्थिति में विद्यालय द्वारा रूम हीटर आदि का प्रयोग किया जाए।
कड़ाके की ठंड के बावजूद भी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भगवान राम के प्रति आस्था और श्रद्धा बहुत खूब रही। जहां एक तरफ कड़कती ठंड और घने कोहरे की वजह से लोगों का आवागमन बाधित रहा, फिर भी भगवान राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं का अयोध्या में तांता लग रहा है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने एक साथ मिलकर भगवान श्री राम की जयकारे के उद्घोष के साथ पूरी अयोध्या नगरी को गुंजायमान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ स्वामी श्री अड़गनानंद महाराज द्वारा श्रद्धालुओं को निःशुल्क यथार्थ गीता भी बांटी जा रही है, जिसको लेकर सोहम बाबा महाराज ने बताया कि अभी तक हम 1 लाख यथार्थ गीता बांट चुके हैं और हम लोग करीब 1.25 लाख यथार्थ गीता बांटेंगे। ये 30 भाषा में लिखी गई हुई गीता है। यथार्थ गीता मैं सोहम बाबा परमहंस आश्रम मिर्जापुर से आया हुआ हूँ। करीब 1.25 महीना हो गया हमको यहाँ आए हुए अयोध्या धाम में, और 1 लाख गीता मैं बांट चुका हूँ और अभी 1 ट्रक और गीता आज से शुरू हो गई। मतलब 1.25 लाख का 1.25 महीना में 1.5 महीना में लगभग निःशुल्क वितरण मैं कर चुका। विश्व के 30 भाषाओं में यथार्थ गीता है और मैंने यहाँ पर करीब 14 भाषाओं में मैंने इसको वितरित किया है, इसलिए कि पूरे विश्व के लोगों को एक निर्विवाद धर्मशास्त्र पढ़ने सुनने को मिल जाए और विश्व के प्रत्येक जो महापुरुषों ने जो साधना पद्धति बताई है वो परमात्मा एक, परमात्मा को पाने की विधि एक, और यथार्थ गीता को विश्व हिंदू परिषद द्वारा सर्टिफिकेटेड और इलाहाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस एस एन श्रीवास्तव का सर्टिफिकेट इसमें लगा। खबर उन्नाव से है, जहां डीएम अपूर्वा दुबे ने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही डीएम ने गुरु के निशान साहब व पंज प्यारों पर माल्यार्पण कर हरी झंडी दिखाकर जुलूस को रवाना किया। वहीं भीषण सर्दी व गलन के कहर के बीच बच्चे, बूढ़े व युवा सभी में जुलूस के दौरान गजब का उत्साह भी देखने को मिला। इस दौरान आतिशबाजी के साथ फूलों की वर्षा करते हुए जुलूस के कई इलाके से गुजरने पर लोग भक्तिपूर्ण माहौल में डूबे रहे। वहीं जुलूस में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पंज प्यारे का सम्मान कर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। ये जो नगर कीर्तन, हम लोग जुलूस नहीं बोलते हैं, इसको नगर कीर्तन बोलते हैं। ये नगर कीर्तन जो होता है गुरु महाराज की अगुवाई में पूरे शहर में शब्द गायन करते हुए और हमारे गत का कर्तव्य दिखाते हुए सब जाएगा और सभी समाज वालों को यही एक बगैर किसी भेदभाव के हम लोग को आपस में एक साथ कैसे रहना है, यही संदेश देता है। ये नगर कीर्तन का हमारा यही मकसद होता है। देवरिया में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में कांग्रेसियों ने पद यात्रा निकाली। बता दें कि देवरिया जनपद के सलेमपुर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा चलाए जा रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में नगर के बापू इंटर कॉलेज से पद यात्रा निकाली, जो बस स्टैंड, गांधी चौक होते हुए नेहरू पार्क में संपन्न हुई। इसके अलावा भागलपुर ब्लॉक में प्रभारी जिला सचिव के नेतृत्व में पद यात्रा भटौली से निकाली गई, जो कि विभिन्न गाँवों से होकर श्रीनगर चौराहे पर संपन्न हुई। जैसे आपको मालूम है कि माननीय नेता हमारे राहुल गांधी जी एक न्याय यात्रा चला रहे हैं और न्याय यात्रा के समर्थन में पूरे हिंदुस्तान में हर ब्लॉक में न्याय यात्रा निकाली जा रही है। ये न्याय यात्रा युवाओं को न्याय दिलाने के लिए है, मणिपुर के बहनों को न्याय दिलाने के लिए है, हमारे मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए, हमारे किसानों को न्याय दिलाने के लिए है। ये कहा जाए कि जो आवाम जनता के साथ अत्याचार हो रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए यात्रा चलाई जा रही है। आज आप देख रहे हैं कि देवरिया जनपद में हमारे सम्मानित सलेमपुर देवरिया जनपद में हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी हैं, साथ में गिरी जी हैं, और सलेमपुर ब्लॉक के अंतर्गत ये यात्रा निकाली जा रही है। फिरोजाबाद के शिक्षक अब टैबलेट से स्कूल का कार्य करेंगे, जहां बेसिक के शिक्षकों को टैबलेट बांटे गए। बता दें कि मुख्यालय पर पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने शिक्षकों को टैबलेट बांटा। इसकी जानकारी देते हुए बीएसए ने बताया कि 1492 विद्यालयों में 2835 टैबलेट का वितरण हुआ। वहीं मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा कि शिक्षक शिल्पी के रूप में काम करके देश के लिए भविष्य निर्माता बनाते हैं। शिक्षा के प्रति मुख्यमंत्री पूरी तरह सजगता के साथ संवेदनशील है, जिसको देखते हुए रजिस्ट्रों का काम खत्म हो रहा है और अब टैबलेट से सभी डेटा बेस्ड काम किए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अनुक्रम में जनपद फिरोजाबाद में आज 2835 टैबलेट आवंटित हुए थे और उस क्रम में आज जनपद फिरोजाबाद में 2835 टैबलेट के वितरण का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ। साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु और छात्र उपस्थिति सहित 12 बिंदुओं की जो डेटा फीडिंग का काम अभी तक शिक्षकों द्वारा मैनुअल किया जाता था, उस क्रम में अब टैबलेट के माध्यम से इन 12 सूचनाओं को फिल करने का काम जो है इन टैबलेट्स के माध्यम से सुनिश्चित होगा। तकनीक के आधार पर ही पूरी दुनिया इस समय आगे बढ़ने का काम कर रही है। अब हम देखते होंगे चाहे युद्ध हो, विकास की योजनाएं हो, नए इनोवेशन हो, चंद्रयान 3 की यात्रा हो, कोरोना काल में वैक्सीनेशन का नया खोज
एक रिकॉर्ड समय में करने की बात हो, भारत भी तकनीक के आधार पर दुनिया में लंबी छलांगे लगाने का काम कर रहा है। फिरोजाबाद जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन परिसर में सामूहिक विवाह का आयोजन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया, जिसमें जिले भर से 296 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया, जहां दान दहेज और आवभगत के साथ वर वधु के साथ आए रिश्तेदारों का स्वागत हुआ। बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिला मुख्यालय परिसर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के 9 ब्लॉकों में पंजीकरण कराए गए 296 वर और वधु का विवाह कराया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि भाजपा विधायक प्रेमपाल धनगर व महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार ने वर वधु को आशीर्वाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ डमरई में जो है विकास भवन परिसर में शादी कार्यक्रम रखा गया था। शादी कार्यक्रम में 296 जोड़ों की शादी संपन्न हुई। 266 हिंदू 30 मुस्लिम जोड़ों का विवाह कार्यक्रम। गाजीपुर के करंडा ब्लॉक के ग्राम सभा सिकंदरपुर पंचायत भवन पर किसान संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मां सरस्वती के प्रतिमा चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और विभाग से संबंधित जानकारियां साझा की। बता दें कि पूर्व मंडलायुक्त की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण जनता को राजस्व, मेडिकल व कृषि विभाग आदि से संबंधित जानकारियां प्रदान करना था, जहां मुख्य अतिथि डॉक्टर आनंद मिश्रा व उनकी टीम द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां दी गई। गाजियाबाद के नगर पालिका खोड़ा में विशाल धन्यवाद जनसभा आयोजित की गई। ये जनसभा सांसद डॉक्टर वीके सिंह को धन्यवाद करने के लिए भाजपा नेता कालू यादव द्वारा आयोजित की गई। बता दें कि लंबे समय से नगर पालिका खोड़ा से जुड़ी आपूर्ति जल, पेयजल और सीवरेज की समस्या सांसद के अथक प्रयासों से समाधान की ओर बढ़ गई है और जल्द ही लोगों के घरों में पेयजल आपूर्ति होगी। इसकी खुशी और हर्ष के उपलक्ष्य में क्षेत्रवासियों ने सांसद को धन्यवाद देने के लिए खोड़ा में उनका स्वागत किया। लखनऊ के बोरूमऊ मुंशीखेड़ा पावर हाउस में बिजली संविदा कर्मी की जलकर मौत हो गई। बता दें कि संविदा कर्मी राम समुज यादव ड्यूटी के दौरान पावर हाउस पर तैनात थे, जहां देर रात्रि अत्यधिक ठंड के कारण हीटर ताप रहे थे। तभी संदिग्ध परिस्थितियों में संविदा कर्मी अचानक से हीटर में गिर गए, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गए, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात अन्य सहयोगियों ने इलाज के लिए कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन काला झंडा फहराने का एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल फोटो जनपद प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले लाक्षागृह गांव का बताया जा रहा है। वहीं फोटो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक युवक ने हाथ में काला झंडा लिए ब्लैक डे 22 जनवरी 2024 लिखकर सोशल मीडिया पर डाला है। जानकारी के अनुसार ये फोटो लाक्षागृह गाँव निवासी कमलेश वर्मा का बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले के बीएसए ग्राउंड में 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जहां महोत्सव के विशिष्ट अतिथि यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिले के श्रीपति इंटर कॉलेज की बालिकाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। वहीं महोत्सव में भजन संध्या में स्वाति मिश्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी और बॉलीवुड नाइट में कैलाश खेर व भोजपुरी नाइट में अक्षरा सिंह अपनी प्रस्तुतियों से धमाल मचाएंगी। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।